हेलो स्टूडेंट्स। रियल नंबर के थ्योरी सेक्शन को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग जितने भी रियल नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। आप ये सारा क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हो तो कहीं से भी आपकी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगी तो आप आराम से वो सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिस भी बच्चे ने रियल नंबर के थ्योरी सेक्शंस को थ्योरी वाले चैप्टर को अगर नहीं पढ़ा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पहले थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये आप देखिए 2025 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 645 एंड 462। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो दोनों से ही डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि जो भी नंबर आएगा वो 462 से बड़ा होगा, तभी ये दोनों से डिविजिबल, दोनों डिवाइड होगा वो नंबर से। ठीक है, तो अगर हमें पता चल गया कि अगर छोटे वाले नंबर से बड़ा नंबर हमें मिल जाएगा, अगर आपको इसमें लॉजिक देखना पड़ेगा, अगर छोटे वाले नंबर से अगर बड़ा नंबर आपके लॉजिक के अनुसार मिल रहा है तो हमेशा वहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम की वैल्यू निकालेंगे। अगर वही लॉजिक में अगर आपको मिल जाता है कि अगर छोटे वाले नंबर से अगर छोटा नंबर हमें चाहिए होगा तो वहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 462 का प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको। 462 हमने लिखा, 2 से डिविजिबल होगा 231, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, फिर 3 7 जा 21, फिर 7 से डिवाइड होगा ये, और ये 11। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 644। 644 हमने लिखा, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम। 2 3 2 2, फिर से 2 से डिविजिबल होगा, 1 6 1, ये 3 से डिवाइड करेंगे हम फिर से, तो ये हो जाएगा, सॉरी 3 से डिविजिबल तो नहीं होगा ये हमारी 7 से डिविजिबल। यहाँ हम 7 लिखेंगे, 7 3 जा 21, सॉरी 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। ठीक है, 462 को आप किस तरह से लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन में, 462 को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, उसी तरह से आप 644 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 23। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप जानते हैं क्या होता है, इन दोनों का सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ से आप देखिए एलसीएम कितनी हो जाएगी, तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि हाईएस्ट कॉमन देख लेना है, उसको हाईएस्ट निकालना है और जो बच जाएगा वो भी लिख देना है। तो 2 की वैल्यू देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हमने लिखा, इंटू यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिया, 7 कॉमन है, 7 लिख दिया, फिर से हमारे पास क्या बचा, 11 बच गया, फिर क्या बच गया हमारा, 23 बच गया। तो जब आप इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको कितना मिल जाएगी वैल्यू, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 21252। सो जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगी वो हमारी क्या वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई 21242। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया है। देखिए
ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 और उसके HCF दिए हुए हैं 11। फाइंड द LCM ऑफ दिस नंबर। तो 2 नंबर का हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है और उसका HCF भी दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास 2 नंबर क्या है, A/B 2 नंबर है जिसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इस नंबर को मान लेते हैं A एक नंबर है 4x और B एक नंबर है 5x, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए A एक नंबर है 4x, B एक नंबर है 5x। A को आप लिख सकते हो किस तरह से भी लिख सकते हो 4 × x, B को आप लिख सकते हैं 5 × x। तो HCF इन दोनों के नंबर का क्या होगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, ये 4x और ये 5x, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा। तो इन दोनों की HCF ऑफ AB अगर आप निकालते हैं, HCF ऑफ AB, तो ये कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार आपको HCF कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 11 हो जाएगी तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4 × 11 दैट इज़ 44। उसी तरह से b की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 × 11 दैट इज़ 55। अब क्या निकालना हमें निकालना है LCM, ठीक है। आपको पता है कि 2 नंबर का फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर हमको पता चल गया, A की वैल्यू 44 आ गई, फर्स्ट नंबर पता चल गया। सेकंड नंबर हमारा क्या है, B है, B की वैल्यू पता चल गई 55 और HCF हमें दिया हुआ है 11। यहाँ से हम LCM निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब देखिए फर्स्ट नंबर हमारा कितना आया था, फर्स्ट नंबर हमारा आया था 44 × 55 सेकंड नंबर, और LCM हमें निकालना है और HCF हमारा कितना है, 11 है, ठीक है। इधर हम लिख सकते हैं LCM को किस तरह से लिख सकते हैं, 44 × 55 / 11। इसको आप काट दीजिए, यहाँ से 5 टाइम्स कट जाएगा तो LCM हमारी कितनी आ जाएगी, 5 × 20, 5 × 20 220। तो LCM हमारी इन दोनों नंबर की LCM निकल गई, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी की तरह दिया हुआ है। ये CBSE 2023 में आपका आया है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बिल्कुल 2 कॉपी जिस तरह का आपका पिछला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व किया, उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। इसमें बस क्या करना है, हमें HCF निकालना है, ठीक है भाई। तो A/B हम मान लेते 2 नंबर है, इसका रेशियो दिया हुआ है 2/3, ठीक है। तो A को हम मान लेते हैं फिर से क्या, A इज इक्वल टू कोई x 2x है, B हमारा कोई नंबर है 3x है, ठीक है। यहाँ से ठीक है सभी को। अब देखिए यहाँ से A और B की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे HCF निकालना है हमें। तो इस केस में HCF कितना हो जाएगा हमारा, हमने पहले भी बताया था कि HCF क्या हो जाएगा, कॉमन हमारा x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए
आपको पता है फॉर्मूला कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू SCF। फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 2x है, हम यहाँ पे लिख देंगे 2x मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हमारा 3x है, 3x हमने लिख दिया। LCM हमारा 180 दिया हुआ है, ठीक है। और SCF हमारा कितना निकला था x, ठीक है। यहाँ से अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू और x की एक x कट जाएगा, बचेगा कितना 6x, 6x इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपकी, ये यहाँ पे देखिए आप 6x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 180 अपॉन 6, x की वैल्यू आ जाएगी 30। मतलब x क्या SCF ही है, तो SCF हमारा कितना निकल गया, SCF की वैल्यू हमारी आ गई 30। सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपकी सबसे लेंदी, वन ऑफ द लेंदी क्वेश्चन है आपके जितने भी एग्ज़ाम में आएंगे। ये देख रहे होंगे आप 2024 में क्वेश्चन आया है आपका, और ये बिल्कुल भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार समझ जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। बोल रहा है कि इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144। ठीक है, हमें पता चल गया कि कितने टीचर्स हैं जो फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, 48, 80 और 144। तो इसमें निकालना क्या, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ़ इन ईच रूम the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। तो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है भाई, तो आप देखिए मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। पहले ये बताना चाह रहा है कि कुछ रूम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ रूम्स हैं, हमें पता नहीं है कितने रूम्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू n तक हमें पता नहीं कितने रूम है। हमें फाइनली निकालना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, ताकि इन लोगों को सभी इक्वली सीटेड कर सके। तो हमारे पास इंग्लिश फ्रेंच टीचर 48 है, हिंदी 80 है, इंग्लिश 144 है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, मतलब अगर इस फर्स्ट वाले में अगर जितने टीचर्स बैठे होंगे उसी रूम में सेकंड वाले रूम में भी उतने ही टीचर्स होंगे, थर्ड वाले रूम में भी उतने ही टीचर्स होंगे, फोर्थ वाले रूम में भी उतने ही टीचर्स होंगे। और हर रूम में अगर इस रूम में फ्रेंच बैठे हैं तो फिर फ्रेंच के ही टीचर बैठेंगे, सेकंड रूम में अगर हिंदी के टीचर बैठे हैं तो हिंदी के ही टीचर बैठेंगे। ये क्वेश्चन हमें बताता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे कैसे भाई। अच्छा, अगर हमें पता चल जाए कि सारे रूम्स में कितने टीचर्स बैठे हैं तो कितने नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर हमें इस फर्स्ट रूम में पता चल जाए कि 6 टीचर बैठे हैं तो 48 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो हमें फ्रेंच का कितना मिल जाएगा, 8 रूम की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह से हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि हमें ये निकालना है कि हमारे रूम्स में कितने टीचर्स बैठे हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम निकालना है। मिनिमम निकालना है तो आप देखिए 48, 80 और 144, इन तीनों से छोटा ही वैल्यू आएगा, बड़ा तो वैल्यू आ नहीं सकता है। तो हमें क्या करना होगा, इसका SCF निकालना होगा। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं तो पहले उसको लॉजिक को समझिए कि आपको एक छोटा वैल्यू निकालना है या फिर एक बड़ा वैल्यू निकालना है। तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर बड़ा वैल्यू निकालना होगा तो वहाँ पे LCM निकालेंगे, अगर छोटा वैल्यू निकालना होगा तो SCF निकालेंगे। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 48 को फैक्टराइज करेंगे। 48 को लिया हमने 2 24 2 12 2
6 2 3। ये 48 की फैक्टराइजेशन हो गई। नेक्स्ट है हमारा 80 को फैक्टराइज करेंगे 2 40 20 2 10 2 5। ठीक है, सेम 144 को भी फैक्टराइज करेंगे हम 2 72 2 36 2 18 2 9 एंड 3। ओके, तो 48 के फैक्टराइजेशन को आप लिख सकते हैं क्या, ये कितनी टाइम्स 2 है, 2 टू द पावर 4 इंटू 3। उसी तरह 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5। उसी तरह से 144 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 की स्क्वायर। अच्छा, हमें क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो इन सब की SCF कितनी आ जाएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे लोएस्ट पावर, सबसे कॉमन देख लीजिए और इसका कॉमन में सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है। इन सब में कॉमन क्या है, 2 है, 2 में सारे में सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 4 है। इसमें भी 2 टू द पावर 4, इसमें भी 2 टू द पावर 4, इसमें भी 2 टू द पावर 4। तो HCF क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। अच्छा, ये हमें क्या पता चल गया HCF से, ये 16 जो है हर रूम में, इससे हमें ये पता चल गया कि हर रूम में हम कितने टीचर्स को बैठाएंगे। इस रूम में भी 16 टीचर्स को बैठाएंगे, इसमें भी 16 को बैठाएंगे, और सारे रूम्स में 16 टीचर्स को ही बैठाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फ्रेंच के कितने टीचर्स हैं, 48 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, फ्रेंच के कितने टीचर्स हैं, 48। फ्रेंच के कितने टीचर हैं, 48। तो हम कैसे निकालेंगे फ्रेंच रूम्स रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, 48 डिवाइडेड बाई 16, मतलब 3 रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। उसी तरह से हमारा हिंदी के कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे, हिंदी टीचर्स के लिए कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ से 80 डिवाइडेड बाई 16 डेट इज़ 5। उसी तरह से आपके इंग्लिश के रूम कितने रिक्वायर्ड होंगे, 144 डिवाइडेड बाई 16, इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9। तो टोटल कितने रूम्स रिक्वायर्ड हो जाएंगे, हमें निकालना क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। ठीक है, टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो टोटल रूम्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3 + 5 + 9 डेट इज़ 17। मतलब कि हमें 17 रूम्स की रिक्वायर्ड होगी, 17 आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिए। ये क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स ये क्वेश्चन आता ही आता है। सो इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार आप समझ लेंगे तो अपने आप ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2024 में आया है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें कि इस नंबर को पता करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ये नंबर को। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास नंबर क्या है, 5 × 11 × 17 + 3 × 11। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 11 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 17 + 3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 11 को कॉमन लिए, 5 × 17 ये हो जाएगी कितनी,
85 प्लस 3, ये हो जाएगी 11 इंटू 88। आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 8 इंटू 11। अच्छा, आप इसको और फैक्टराइज करना चाहे तो कर सकते हैं। 11 इंटू, इस 11 को इधर लिख देता हूँ, 11 इंटू 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करते हैं तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 से ज़्यादा है। इसका फैक्टर हमारे पास 2 से ज़्यादा है। अगर किसी भी नंबर का फैक्टर अगर 2 से ज़्यादा आता है तो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया कि एज दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, अब 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, आपके 2023 में आया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि लीस्ट नंबर निकालना है जो कि डिवाइडेड बाय होगा 12 से भी, 16 से भी और 24 से भी। तो जब हमें लीस्ट नंबर निकालना है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो जो लीस्ट नंबर होगा क्या होगा, इन तीनों से बड़ा नंबर ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 12 से छोटा नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि अगर उसको 11 को 16 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा नहीं। तो हमें जो भी चाहिए होगा, हमेशा क्या होगा, 24 से एक बड़ा वैल्यू चाहिए होगा। तो हमें पता है कि अगर बड़ा वैल्यू निकालना है तो हमें एलसीएम ही निकालनी होगी। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइज करना होगा तीनों को। 12 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2, 6, 2, 3। उसी तरह से 16 को आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2, 8, 2, 4, 2, 2। उसी तरह से 24 को फैक्टराइज करेंगे, 2, 12, 2, 6, 2, 3। ओके, सो आप 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 स्क्वायर इंटू 3। 16 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 4, और 24 को अगर हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है मतलब हमें क्या करना होगा, सबसे हाईएस्ट पावर लेना होगा। तो एलसीएम निकालना है यहाँ पे। तो 2 देख लीजिए, 2 में हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 टू द पावर 4 है। उसके बाद क्या बचा, 3। हमारे पास 3 का पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हमारी कितनी आ जाएगी, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 48। अच्छा, ये हमारी एलसीएम आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7, जो कि रिमाइंडर 7 छोड़ता है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 7 छोड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 48 में ऐड कर देंगे नंबर को। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 48 प्लस 7 इज इक्वल टू 55। ये हमारी आंसर हो जाएगी। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 55 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। 12 4 जा 48 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 7th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, अगर दिया हुआ इज इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65 n minus 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। आपको क्या दिया हुआ है, एचसीएफ इन दोनों नंबर का दिया हुआ है किस फॉर्म में, 65n माइनस 117 के फॉर्म में। तो अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल दें और इसके साथ इक्वेट कर दें तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, 65
तो प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, 5 से कटेगा, ये 13 आ जाएगी। 117 को हम करेंगे 3 से करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगी और ये 9 आ जाएगी। फिर से 3 से करेंगे, ये 13 आ जाएगी। तो SCF इन दोनों का कितना हो जाएगा? SCF अगर आप निकालते हो 65 को आप लिख सकते हैं 5 × 13 और 117 को आप लिख सकते हो 3 × 3 × 13। तो हाईएस्ट कॉमन क्या आ गया हमारे पास? 13। तो SCF कितनी आ जाएगी? 13। अब SCF 13 है, लेकिन हमें SCF दिया हुआ कितना है? 65n माइनस 117। तो 65n माइनस 117 इज इक्वल टू हो जाएगी 3 जो 13 सॉरी जो हमारी SCF आई है। यहाँ से आप लिख सकते हो 65n इज इक्वल टू 13 प्लस 117 65। यहाँ से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे देखिए 65n इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 130। यहाँ से यहाँ पे देखिए तो n इज इक्वल टू आ जाएगी 130/65। ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इफ़ द SCF ऑफ 98 and 28 is equal to m and LCM of 98 28 is equal to n, then find the value of n minus 4m। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है कि SCF दो नंबर दिया हुआ है 98 और 28, ये दोनों नंबर दिया है। इसका SCF की वैल्यू क्या है? m है और LCM की वैल्यू n है। अगर हम इन दोनों का SCF और LCM निकाल दें दोनों नंबर का, तो हमें क्या ये वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो हम चलिए निकालते हैं। 28 को फैक्टराइज करेंगे 2 14 2 7। 98 को करेंगे 2 49 7 7। तो 28 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर × 7। और 98 को आप किस तरह से लिख दोगे? 2 × 7 की स्क्वायर। SCF निकालना है 28 और 98 का, तो वो कैसे निकलेगा? आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो मतलब लोएस्ट कॉमन ढूंढना है, उसका लोएस्ट लिख देना है। इसमें कॉमन क्या 2 है, 2 का लोएस्ट पावर 1 है यहाँ पे, तो 2 टू द पावर 1 होगा एक में। और 7 कॉमन है, 7 टू द पावर 1 है कॉमन, तो ये 7 हो जाएगा। तो SCF कितनी हो जाएगी? 14। उसी तरह से LCM निकालना है हमें 28 98 की। तो हमें इसमें पता क्या है कि हाईएस्ट पावर ढूंढना है, तो 2 हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर है और 7 की हाईएस्ट पावर 7 स्क्वायर है। तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 49 × 4 डैट इज़ 49 × 4 कितनी हो जाएगी? 196। 196, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया? SCF की वैल्यू पता चली गई और LCM की भी वैल्यू पता चल गई। तो हमें SCF क्या है? m है यहाँ पे। अब इन दोनों की वैल्यू मतलब कि SCF क्या है? SCF क्या है यहाँ पे देखिए, SCF क्या है? SCF m है, जिसकी वैल्यू कितनी आई है? 14 आई है। और LCM क्या है? n है, जिसकी वैल्यू कितनी आई है? 196 आई है। अब इन दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे? इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पुट कर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए, तो n की वैल्यू कितनी थी? n की वैल्यू कितनी आई थी? n की वैल्यू आई थी 196। यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं n माइनस 7m की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू थी 196 माइनस 7 × 14। ये कितना हो जाएगा? 196 माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी 98। तो हमारा 98 आंसर आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने 4th क्वेश्चन में सॉल्व किया था। सो आप ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया 4th क्वेश्चन। तो आप ये होमवर्क के टाइप से रख लीजिए और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए। अगर आपको इसका सॉल्यूशन अगर नहीं बन पाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसका सॉल्यूशन फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। तो सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जितने भी वीडियोज़ आते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपके नोटिफिकेशन में मिलते जाए। और सारी चैप्टर हम लोग इस चैनल पे पढ़ेंगे, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।